जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है। और मेवाड़ के इतिहास में लास्ट क्लास में हमने राज सिंह तक की चर्चा कर ली है। राज सिंह जो है उसने सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ काम करवाए थे। आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे तब मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे उसने राजसमंद मंदिर को बनवाया था, एक नीमला गणगौर चलाई थी, एक कट महोत्सव चलाया था उसने। तो इन सब की चर्चा हम डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में, उसके आगे की हम चर्चा करते हैं कि राज सिंह के बाद में अगला शासक कौन बनता है। तो जो 1680 है, 1680 के अंदर राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में जो राजा बनता है वो बनता है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो नोट डाउन कर लो। महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये दोस्तों, अगला जो राजा बन रहा है वो कौन बन रहा है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत महाराणा जगत सिंह तृतीय। जगत सिंह ये दोस्तों जय सिंह। जगत सिंह ये क्या है? ये जय सिंह। थोड़ा कनेक्शन कर लेना इसके अंदर। महाराणा जय सिंह 1680 से 98। अब इसकी चर्चा करते हैं महाराणा जय सिंह की। तो जो महाराणा जय सिंह था, इसका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? कुर्जा गांव पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुर्जा गांव। कुर्जा गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कुर्जा गांव कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। तो राजसमंद में कुर्जा गांव में ये जो जय सिंह जी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसके बारे में जो अगली जानकारी वो ये है कि जो उसका पिता था सिंह, जिसने मुगल मेवाड़ों का संघर्ष होने स्टार्ट किया था, तो उस संघर्ष को किसने जारी रखा था? उस संघर्ष को जारी रखा था जय सिंह ने। लिख लो, मुगल मेवाड़ संघर्ष जारी। मुगल मेवाड़ संघर्ष जारी रखा था किसने? जय सिंह ने। किसके विरोध में? औरंगजेब के विरोध में। औरंगजेब के विरोध में। ठीक है। इस मुगल मेवाड़ संघर्ष को जब जय सिंह जारी करता है तो एक औरंगजेब की तरफ से एक युद्ध लड़ा जाता है जय सिंह के खिलाफ, जिसे कहा जाता है उदयपुर की लड़ाई। अभी कोई एग्जाम हुआ था जिसमें इसके अंदर पूछा गया था कि उदयपुर की लड़ाई कब लड़ी गई। तो जो उदयपुर की लड़ाई का जो संबंध है वो जय सिंह के काल में है। इसके सामने एक लड़ाई लड़ी गई थी, उदयपुर की लड़ाई। उदयपुर की लड़ाई। उदयपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1680 में। कब लड़ी गई थी? 1680 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो मेवाड़ी की तरफ से तो कौन था? मेवाड़ी की तरफ से था महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह वर्सेस औरंगजेब ने किसको भेजा था इसमें, इस लड़ाई के अंदर? औरंगजेब ने भेजा था शहजादा, शहजादा मुअज्जम। और ये मुअज्जम आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनेगा, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो जब ये लड़ाई होती है, इस लड़ाई के अंदर, इस लड़ाई की मतलब संधि हो जाती है और क्या क्या शर्तें रखी जाती है इस लड़ाई के बाद में, इस शर्तों की हम चर्चा करते हैं। शर्तें।
शर्तें रखी, कुछ शर्तें संधि जाती है, संधि में क्या क्या होता है, कुछ शर्तें रखी जाती है, और वो शर्तें क्या क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। कौन सी संधि की जाती है, इस लड़ाई के बाद में संधि होती है जिसका नाम होता है मुगल मेवाड़ संधि रहती है। सेकंड मुगल मेवाड़ संधि कब होती है ये, जून 1881, जून 1881 को सेकंड मुगल मेवाड़ संधि होती है इन दोनों के मध्य। और जो सेकंड मुगल मेवाड़ संधि है उसकी कुछ शर्तें होती है, और शर्तें क्या क्या होती है। सबसे पहली शर्त, मेवाड़ का जो महाराजा है जैसे, वो मारवाड़ के अजीत सिंह, अजीत सिंह की सहायता नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। सबसे पहली शर्त तो क्या है संधि की, कि जो मेवाड़ का जो महाराणा है जयसिंह, वो जो मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह, वो अजीत सिंह क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। और अजीत सिंह की सहायता क्यों नहीं करेगा, इस टाइम पे अजीत सिंह का जो राजा बनने का है संघर्ष चल रहा था, और औरंगजेब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक भी बनने नहीं दे रहा था, और औरंगजेब बनने भी नहीं देता है। तो औरंगजेब किसी प्रकार से अजीत सिंह की जो भी राजा सहायता कर रहा था, उस राजा को मना करता है कि वो अजीत सिंह की सहायता नहीं करे। दूसरा, दूसरी बात कही जय सिंह ने, कही कि हमसे जजिया कर लिया जाता है, तो जजिया कर तो आपके जो पहले के पूर्वज थे उन्होंने हटा दिया था। तो दूसरी शर्त क्या रखी जाती है कि मेवाड़ के जो राजा है उनसे जजिया नहीं लिया जाएगा, और जजिया नहीं लेने के बदले, जजिया नहीं लेंगे, और जजिया नहीं लेने के बदले में मेवाड़ के जो महाराजा है उसने औरंगजेब को क्या क्या दिया, 3 जागीर दी थी, पूर्व, मंडल और बदनौर। ठीक है, पूर्व, मंडल और बदनौर, ये 3 जागीर किसको दी थी, औरंगजेब को। किसके बदले, भाई हमसे जजिया मत लो, आपसे 3 जागीरें रख लो, इसके बदले जो भी कराए वो अपने पास रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जो मुगल सेना है ना मेवाड़ के अंदर, मुगल सेना, मुगल सेना को क्या कर लिया जाएगा, मेवाड़ से हटा लिया जाएगा। मुगल सेना को मेवाड़ से हटा लिया जाएगा, परंतु ये जो जब भी जरूरत पड़ेगी तो जो मेवाड़ की सेना है वो मुगलों की क्या करेगी, सहायता करेगी हटाना, परंतु जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर मेवाड़ी जो सेना है वो सहायता करेगी। जरूरत पड़ने पर क्या करेगी, सहायता करेगी। तो ये संधि थी तृतीय मुगल मेवाड़ संधि, और उसकी कुछ शर्तें थी। हमने बात की, सबसे पहले जो शर्त थी वो क्या, वो ये थी कि जो मेवाड़ का जो महाराणा है वो अजीत सिंह क्या नहीं करेगा, अजीत सिंह की सहायता नहीं करेगा। दूसरा था कि मेवाड़ के जो महाराणा है तो जजिया कर नहीं दिया जाएगा, इसके बदले में उनको पूर्व, मांडल और बदनौर, इनकी क्या दे दी गई थी, इनकी जागीरें प्रदान कर दी गई थी औरंगजेब को। तीसरी है, मुगल सेना को मेवाड़ की जो सीमा है उसे हटा लिया जाएगा, परंतु जरूरत पड़ने पर मुगल सेना की सहायता करनी पड़ेगी। और चौथी शर्त भी लिख लो, चौथी शर्त तो कुछ नहीं थी, चौथी सम्मान था कि जयसिंह को, जयसिंह को मुगल दरबार में 5,000 की मनसबदारी, मनसबदारी दी गई। 5,000 की क्या दी गई, 5,000 की मनसबदारी दी गई किसको, जयसिंह को। कौन से दरबार में, मुगल दरबार। तो इसको उतार लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
उतार लो इसे आराम से, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो जैसे ही मेवाड़ के महाराणा ने ये कह दिया, संधि की शर्त मान ली कि जो अजीत सिंह है मारवाड़ का मुख्य फायदा नहीं लूंगा, तो जो वर्षों पुराना मेवाड़ मारवाड़ का वो गठबंधन चल रहा था, उस गठबंधन को क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? जयसिंह ने तोड़ दिया। ये पे नोट कर लो, मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन, मेवाड़ व मारवाड़ गठबंधन तोड़ा। इस संधि के तहत, इस शर्त के तहत क्या टूट गया? मेवाड़ मारवाड़ का जो गठबंधन है वो गठबंधन टूट गया। ठीक है, चलो इसे नोट करना, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब एक जो निर्माण कार्य करवाया था, एक तो करवाया था जयसम्मन झील का निर्माण, और एक करवाया था उसी झील के किनारे पर कमला देवी एक के रूठी रानी के महल बने। तो ये चीजें जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। इसके बाद में जो राजा बनता है वो अमर सिंह तृतीय राजा बनता है, उसको लिखना होगा। अगला राजा कौन बनता है? अमर सिंह तृतीय, महाराणा अमर सिंह 1698 से 1710। अमर सिंह की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अमर सिंह के समय पर राजस्थान में जो पगड़ियां हैं, उन पगड़ियों की लोकप्रियता हुई। अब लोकप्रियता क्यों होती है? जब राजा खुद उन चीजों को करता है। तो अमर सिंह की पगड़ी की करता, अमरशाही पगड़ी या अटपटी पगड़ी, वो प्रसिद्ध हुई थी। और उससे ही क्या होता है, राजस्थान में वो मेवाड़ में जो पगड़ियाँ होती है, उस पगड़ियों की उन उस टाइम पे पगड़ी क्या है, लोकप्रियता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीजें नोट डाउन करिए कि राजस्थान में पगड़ियों की लोकप्रियता। राजस्थान में पगड़ियों क्या बढ़ी? लोकप्रियता बढ़ी। पहली बात तो हमें ये पकड़, दूसरी, अब पगड़ी में लोकप्रियता बढ़ी तो इसकी भी एक तो पगड़ी तो होगी कोई ऐसी, तो है अमरशाही पगड़ी। क्या नाम है उसका? अमरशाही पगड़ी। ये क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में मेवाड़ में जो पगड़ियां हैं, पगड़ी की लोकप्रियता किस राजा के टाइम पर बढ़ी थी? उसका नाम है अमरशाही पगड़ी। अमरशाही पगड़ी या किसी को बोलते हैं अटपटी पगड़ी। ये तो थी अमर सिंह के टाइम की कोई छोटी मोटी बात। अब इसके टाइम की जो मुख्य बात है वो समझो कि क्या हुआ 1707 में। औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की क्या हो जाती है? 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। ये मुअज्जम वही है जो तृतीय मुगल मेवाड़ संधि करने के लिए औरंगजेब की तरफ से गया था, किसके पास में? जयसिंह के पास में। वही मुअज्जम। ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर क्या हो गया? संघर्ष हो गया। इसको लेकर के उत्तराधिकारी। ठीक है, अब पक्षपाती किसका लग रहा था? आजम का। तो उस वक्त राजस्थान की तीन रियासतें जोड़ हुई थी, और क्या क्या हुई थी सुनना। पहली तो है मारवाड़, दूसरी है आमेर, और
तीसरी है मेवाड़। समझ रहे हैं इसको? मारवाड़ का राजा कौन है इस समय? अजीत सिंह। राजा नहीं है, राजा बनने की वो पूरी कोशिश कर रहा है इस समय। आमिर का कौन है? सवाई जय सिंह सेकेंड। ये जय सिंह सेकेंड कह लो, सवाई सिंह कह लो, नहीं पता है। पूछ ले जय सिंह प्रथम कौन है, तो मिर्जा राजा जय सिंह था वो प्रथम था, ठीक है। और मेवाड़ का तो पता ही है आपको कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह। अब क्या हुआ कि आजम का पक्षवारी था, तो जय सिंह को लगा कि भाई आजम का पक्षवारी है तो मैं क्यों ना आजम का साथ दूं। तो जय सिंह ने क्या किया, आजम का साथ दिया। कि भाई मुअज्जम तो क्या है कि भारतीय मुअज्जम तो कहाँ ही जीत पाएगा, पक्षवारी किसका है, आजम का। साथ दूंगा आजम का, आजम बन जाएगा दिल्ली का राजा, तो मेरे को तो फिर चांदी चांदी हो जाएगी मेरी तो। लेकिन जय सिंह के साथ हो गया खेलना। कैसे खेला होगा? इस युद्ध में जीत कौन गया? जीत गया मुअज्जम। मुअज्जम जीत गया। जीतने के बाद में बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना, सुल्तान बन गया दिल्ली का। अब सुल्तान बनते ही इसने निकलवा दिया सारे सारे कागज, फाइलें निकलवा दी सारी की सारी, कि भाई निकालो सारी सारी फाइलें, पता करो कि युद्ध में किसने किसका साथ दिया था। तो और किसी का नाम आया चाहे नहीं आया, पर जय सिंह का नाम बड़े अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में आया कि भाई जय सिंह ने साथ किसका दिया था, आजम का साथ दिया। मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बन गया है, तो इसको लगा अच्छा जय सिंह ने साथ आजम का दिया था, एक काम करो इसको घर से बाहर निकालो। सबसे पहला काम क्या करो, घर से बाहर निकालो। और मुअज्जम किस पे आक्रमण करता है, मुअज्जम आक्रमण करता है आमेर पे। आक्रमण। और मुअज्जम जैसे आमेर पे आक्रमण करता है, सबसे पहले बाहर किसको निकालता है, जय सिंह को बाहर निकालता है, ठीक है। और आमेर को जीत करके आमेर का नाम क्या करता है, मोमिनाबाद। क्या करता है आमेर का नाम, मोमिनाबाद। आमेर को जीतने के बाद आमेर का नाम क्या करता है, मोमिनाबाद करता है। और आमेर का जो प्रशासक किसको बना देता है, प्रशासक विजय सिंह। आमेर का जो शासक है वो किसको बना देता है, विजय सिंह बना देता है। कि भाई विजय सिंह तूने साथ आजम का दिया, क्या कुछ के दिया, कि मैं हार जाऊंगा पर मैं जीत गया। और रुक मैं लसल भरत में तुझसे तेरा घर छीन लूं। तो आमिर को जीत लिया किसने, मुअज्जम ने नाम कर दिया मोमिनाबाद। और प्रशासक किसको बना दिया, विजय सिंह को। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमिनाबाद का नाम किसने रखा था, क्या रखा था, ये चीज नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, जय सिंह के आमेर से पड़ गई बात, जय सिंह को बेदखल कर दिया गया। इधर अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनने के लिए प्रयास कर ही रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, अब इम्पोर्टेंट जैसे मारवाड़ का अजीत सिंह, आमेर का सवाई जय सिंह, दोनों के दोनों किसके पास में जाते हैं, अमर सिंह के पास में जाते हैं। किसके पास में जाते हैं, अमर सिंह के पास जाते हैं। अमर सिंह ने मतलब ये कह रखा था कि मेरे को तो क्या ही मतलब है, मेरे को तो क्या ही मतलब है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन फिर इन दोनों के द्वारा जैसे अमर सिंह को समझाया जाता है कि हम तो राजपूत हैं और आप राजपूत का साथ दो और आप मुगलों का साथ क्यों दे रहे हो, ये करके। तो इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम था देवारी। नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। 1708 के अंदर वो समझौता होता है, इसे उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। देवारी समझौते की हम चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे। उतार लो इसको। एक लाइन लिख लो नीचे, इन तीनों के मध्य क्या होता है, देवारी समझौता। देवारी समझौता। 1708 ईस्वी के अंदर देवबारी नाम की जगह पर वो समझौता होता है, इसीलिए उस समझौते का क्या नाम रख दिया गया, देवारी समझौता। उस समझौते का नाम रख दिया गया। अच्छे से उतार लो इसको, इंपॉर्टेंट है। देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो मारवाड़ का अजीत सिंह था, आमिर का सवाई जय सिंह था, और
मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह। अच्छे से उतार लो, फिर हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। उतार लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूँ सर देवारी संस्कृति, और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, देवारी संस्कृति क्या था और क्या नहीं था। हेडिंग लिख लो, देवारी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। देवारी 1708 किस किसके मध्य हो रही है, ये नोट डाउन। एक तो है मारवाड़, एक है आमेर रियासत, तो एक है मेवाड़ रियासत। मारवाड़ का कौन है? मारवाड़ का है अजीत सिंह। आमेर का है सवाई जय सिंह, सवाई इसकी उपाधि है। सेकेंड, और मेवाड़ का है अमर सिंह। अमर सिंह सेकेंड। अब समझना बात, इसकी ये जो देवारी संप्रदाय की शर्तें क्या थी, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो मारवाड़ का अजीत सिंह होता है, वो अजीत सिंह क्या करता है, सबसे जवानी में क्या होता है, सबसे जवानी के अंदर रहता है सवाई जय सिंह। कौन रहता है इसके अंदर सबसे जवान? सवाई जय सिंह रहता है। और जब ये जाता है अमर सिंह के पास में, तो अमर सिंह कहता है कि मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, मैं तेरे को क्या कहते हैं, वो भी दिलवा दूंगा। क्या कहता है, हाँ मेरी भी दिलवा दूंगा मैं तेरे को, तो बदले में तुम मेरे को क्या देगा? जय सिंह बोलता है क्या चाहिए आपको? तो क्या होता है, अमर सिंह की एक पुत्री होती है। अमर सिंह की क्या होती है? एक पुत्री। पुत्री का नाम क्या होता है? चंद्र कुंवरी। चंद्र कंवर कह लो या चंद्र कुंवरी कह लो, एक ही बात है, चंद्र कुंवरी। और इस चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया जाता है? विवाह सशर्त लिखो, सशर्त, सशर्त विवाह किया जाता है। अमर सिंह शर्त करता है, शर्त के साथ विवाह किया जाता है। अमर सिंह करके अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सशर्त जयसिंह के साथ करता है। और वो क्या करता है कि चंद्र कुंवरी की जो संतान होगी, वही आमेर की अगली उत्तराधिकारी होगी, ये आमेर का अगला राजा बनेगा। ठीक है, इधर क्या कहते हैं, अजीत सिंह होता है, इस अजीत सिंह की भी पुत्री होती है। और ये अजीत सिंह अपनी पुत्री, जिसका नाम होता है सूरज कुंवरी। सूरज कुंवरी कह लो या सूरज कंवर कह लो, एक ही बात है। इसका विवाह भी किसके साथ कर दिया जाता है? जय सिंह के साथ कर दिया जाता है। तो वही सशर्त विवाह होता है। विवाह सशर्त कि वही सूरज कुंवरी है, इसकी जो संतान होगी, और वही क्या होगी, जय सिंह की अगली उत्तराधिकारी होगी। अब दोनों का विवाह एक समय किया होता है, परंतु भगवान का भी शायद यही खेल होता है, यही खेल होता है कि सूरज कुंवरी ने 1722 में अपने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम था ईश्वरी सिंह। अपने एक पुत्र को जन्म दिया ईश्वरी सिंह।
और चंद्रकुमारी ने 1727 में जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम था बहादुर सिंह। ठीक है। अब क्या होता है अगर दोनों की शादी मतलब क्या हुआ एक ही समय पर हुई है, और अगर चंद्रकुमारी ने पहले संतान को जन्म दे दिया होता तो माधो सिंह ऑटोमेटिकली उत्तराधिकारी बन जाता, युद्ध की उत्तराधिकार संघर्ष ही नहीं होता। शर्त भी यही थी, और माधो सिंह क्या करता है विवाह उत्तराधिकारी बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। परंतु भगवान भी ये चाहता था कि इनके बीच में संघर्ष हो, और पहले जो जन्म होता है किसका होता है, ईश्वरी सिंह होता है। अब ईश्वरी सिंह का जन्म होने पर ईश्वरी सिंह है बड़ा, और पिता की मृत्यु के बाद में अगला जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, ईश्वरी सिंह बनेगा। परंतु शर्त के अकॉर्डिंग राजा कौन बनना चाहिए, माधो सिंह। इस कारण से इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। ठीक है, तो शर्तें जो ऊपर थी वो शर्तें यही, नीचे वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है, वो हम आपको जब हम जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर क्या कहते हैं मैं इसकी चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल चर्चा करूंगा। तो इस चीज को आप अच्छा अच्छा मैप बना करके कॉपी में उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। फिर दोस्तों अब बात करते हैं भाई, 1710 में क्या जाती है, अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1710 में क्या हो गई, अमर सिंह की मृत्यु हो गई। और जो मेवाड़ है उस मेवाड़ का जो अगला राजा बनता है कौन बनता है, संग्राम सिंह तृतीय। अगला राजा कौन बनता है मेवाड़ का, अगला राजा बनता है संग्राम सिंह तृतीय। तो हेडिंग डालो संग्राम सिंह तृतीय महाराणा। संग्राम सिंह तृतीय 1710 से 1734। सबसे पहले बात तो उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सहेलियों की बाड़ी। क्या जगह पड़ती है, सहेलियों की बाड़ी। और उस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो संग्राम सिंह ने करवाया था। तो लिख लो है सहेलियों की बाड़ी जो है सहेलियों की बाड़ी बनवाई कहाँ पे, उदयपुर। हाँ भाई उदयपुर। इस उदयपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सीतारमा। और इस सीतारमा गांव के अंदर एक वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वीर संग्राम सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, वेदनाथ मंदिर का। वेदनाथ मंदिर का निर्माण क्या करवाया था, इस वेदनाथ मंदिर का क्या करवाया था, और वेदनाथ मंदिर का क्या करवाया था, संग्राम सिंह तृतीय ने निर्माण करवाया था। और इस वेदनाथ मंदिर के निर्माण के अंदर, इस वेदनाथ मंदिर के निर्माण मंदिर के अंदर ही एक प्रशस्ति लगी हुई जिसका नाम है वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति। और ये जो वेदनाथ प्रशस्ति है इससे हमें युद्ध की जानकारी मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है, युद्ध की जानकारी मिलती है। और वो युद्ध क्या है कि संग्राम सिंह तृतीय ने मुगल का जो सेनापति था रणबाज था उसके साथ एक युद्ध किया था। और वो युद्ध जो था वो क्यों किया था, क्या कारण था उस युद्ध का, तो यादव द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि में पड़ी थी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो मेवाड़ का जो राजा है उसे जजिया नहीं दिया जाएगा, इसके बदले उसमें पुर, मांडल और बदनौर की क्या दी थी, बदनौर की जागीर दी थी, दी थी औरंगजेब। तो इन्हीं जागीरों को उन्हें प्राप्त करने के लिए संग्राम सिंह द्वितीय ने मुगल सेनापति जिसका नाम था रणबाज था उससे क्या किया था, युद्ध किया था।
ठीक है दोस्तों, तो वो युद्ध कहाँ किया था? बांधड़ बांधनवाड़ा में युद्ध किया था, जिसका नाम है बांधनवाड़ा युद्ध किया था। फिर भी लिख लो, वेदनाथ प्रशस्ति कब की गई है? 1719 ईस्वी की है। और इसके जो रचनाकार है उसका नाम है भूभट्ट। रचनाकार कौन है? रचनाकार है भूभट्ट। रचनाकार है भूभट्ट। रचनाकार कौन है? भूभट्ट है। तो जो रूपभट्ट है उसने एक प्रशस्ति लिखी है, वेदांत प्रशस्ति। कहाँ लगवाई? वेदांत मंदिर में, जिसका निर्माण कहाँ करवाया गया? सारनाथ में। किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। और यहाँ इस प्रशस्ति में रूपभट्ट क्या कहते हैं कि जो संग्राम सिंह है इसने युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? बांधनवाड़ा। बांधनवाड़ा का युद्ध। और ये बांधनवाड़ा युद्ध कहाँ लड़ा था? तो ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? अजमेर में। कब लड़ा था? 1711 में। ठीक है, 1711 में लड़ा था। किस किस के बीच में वो आता है? तो सब अपने मेवाड़ की तरफ से कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय थे। वर्षे। मुगल सेनापति कौन था? रणबाज खान। और कहते हैं इसके अंदर संग्राम सिंह युद्ध के अंदर जीत जाता है। मुगल सेनापति जो रणबाज खान उसको हरा देता है। और इस युद्ध का क्या कारण क्या था? कि जो जागीरें थी, पूर्व मांडल और स्वर्ण बदलों की जागीर, उस जागीर को उन जागीरों को पुनः प्राप्त करना इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। और हम बात करते हैं संग्राम सिंह तृतीय के समय की एक और इम्पोर्टेंट घटना में मिलती है, हूडा सम्मेलन। तो हूडा सम्मेलन की भी हम चर्चा करेंगे। आप उदाहरण से हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। कहानी सुनिए। कहानी सुनिए। कहानी क्या है कि आमेर का जो राजा है सवाई जैसी, आमेर का जो राजा है उसका नाम है सवाई जैसी। ये जो सवाई जैसी है ये 1735 के अंदर एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है मंदसौर का युद्ध। और अब हम मंदसौर का युद्ध को क्यों लड़ता है इसकी चर्चा हम जब जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तब करेंगे। तो 1735 के अंदर मंदसौर का युद्ध लड़ता है कौन? सवाई जयसिंह। कहाँ का राजा? आमेर का। और ये जो युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो सवाई जयसिंह के बीच में होता है और मराठों के बीच में होता है। वर्सेस मराठा। मराठों के बीच। सवाई जयसिंह वर्सेस मराठों के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक। इस युद्ध में जयसिंह हार जाता है और जीत कौन जाते हैं? मराठे। जब इस युद्ध में जयसिंह हार जाता है, मराठे जीत जाते हैं, तो मराठों के खिलाफ जयसिंह क्या करता है? राजपूतों को सम्मेलन बुलाता है। राजपूतों क्या करता है? एक सम्मेलन बुलाता है। और कहाँ पे होता है वो? हूड़ा नाम की एक जगह होती है।
कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का क्या नाम पड़ता है? हुड्डा सम्मेलन। क्या बोलता है? एक सुझाव देता है सभी राजनीतिक कि हम एक सम्मेलन करेंगे, हुड्डा सम्मेलन। और वो सम्मेलन किसके खिलाफ होगा? मराठों के खिलाफ होगा। इनको निकालो राजस्थान से बाहर, ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और इनको निकालो बस बाहर, ये चाहिए नहीं है राजस्थान। आप जब हुड्डा सम्मेलन करेंगे, जैसे कि सबसे बड़ी जो रियासत है वो अगर इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो जो छोटी मोटी रियासत है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। सबसे बड़ी रियासत है मेवाड़, मेवाड़ चला जाए संग्राम से। तो सवाई ये सिंह हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंपता है? अध्यक्ष, अध्यक्षता सौंपी। मतलब कि इस हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया? संग्राम सिंह को बनाया, और संग्राम सिंह मान ले गया, बोले ठीक है ये मैं सम्मेलन का क्या करूँगा, भाग बन जाऊंगा। अब ये सम्मेलन होने वाला था जून में। कब होने वाला था? जून में। लेकिन नियति का क्या होता है? जनवरी के अंदर, जनवरी 1734 को संग्राम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1734 को जो संग्राम सिंह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और ये जो हुड्डा सम्मेलन है ये धरा कर लगा देगा। सवाई जय सिंह और दिमाग लगाता है, और इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है जगत सिंह तृतीय। और इस जगत सिंह को फिर इसका अध्यक्ष बनाता है। जगत सिंह को क्या बनाया? अध्यक्ष, अध्यक्ष बनाया। जगत सिंह को क्या बनाया? हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया। जगत सिंह के टाइम पर यह हुड्डा सम्मेलन हुआ जून 1734, जून 1734 जिसके अंदर हुड्डा सम्मेलन होता है। अब हम पढ़ेंगे जगत सिंह, तो ये चीज आप उतार लो एक बार। हालांकि ये जो हुड्डा सम्मेलन है वो असफल हो जाता है, तो अभी इस चीज को लिख लो यहाँ पर, फिर आप उतार लेना, एक मिनट रुक जाओ। परंतु परंतु यह सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। जगत सिंह हेडिंग डाल लो। जगत सिंह के टाइम पे इसकी चर्चा दोबारा करेंगे हुड्डा सम्मेलन की। और ये असफल क्यों हुआ, इसके अंदर किस किस रियासत में भाग लिया, कौन कौन से राजा ने भाग लिया, सभी चर्चा करते हैं आगे। उतार लो। तारीख भी लिख लो। ये जून है ना, ये जून को जून का करेक्शन कर लेना, जून नहीं जुलाई है, 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734 को मैंने जून लिखवा दिया था, उसको करेक्शन कर लेना, 17 जुलाई 1734। चलो हेडिंग डाल दो, जगत। जगत सिंह तृतीय हेडिंग डाल दो, फिर हम चलते हैं जगत सिंह के आगे। महाराणा जगत सिंह सेकेंड, 1734 से 51 ईस्वी, 1734 से 51। इसमें क्या किया? अध्यक्षता की, किसकी अध्यक्षता की? अध्यक्षता की हुड्डा सम्मेलन, जो कब हुआ? ये जुलाई में, तो करेक्शन कर लेना, मैं जून लिख दिया था, 17 जुलाई 1734। हुड्डा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा।
अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? एक राजपूत, सभी राजपूत एकजुट होकर मराठों का मुकाबला करेंगे। मराठों का मुकाबला करेंगे। सभी राजपूत एकजुट होकर क्या करेंगे? मराठों का क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। अब इस बूढ़ा सम्मेलन में किस किस रियासत ने भाग लिया था वो लिख लो आप। सबसे पहली रियासत तो आमेर। आमेर के थे जैसे। इसके बाद में है मारवाड़। मारवाड़ के राजा बन गए हम अभय सिंह बन गए। कौन बन गए? अभय सिंह। पहले अजीत सिंह थे, अब कौन बन गए? अभय सिंह। बूंदी। बूंदी रियासत की जो राजा थे वो थे दलेल सिंह। दलेल सिंह। नागौर जो रियासत है, नागौर के थे बख्त सिंह। वो क्या कहते हैं, जगत सिंह करती है। मेवाड़ के हम कौन हो गए? जगत सिंह। एक कोटा रियासत और है, कोटा के थे दुर्जन। दुर्जन सिंह। कोटा के कौन थे? दुर्जन सिंह। मुख्य मुख्य रियासतें ये हैं। इसके अलावा दो तीन रियासतें और हैं, जैसे हो गई किशनगढ़। एक हो गई कौन? किशनगढ़ हो गई। बीकानेर हो गई। किशनगढ़ हो गई, बीकानेर हो गई, और एक हो गई करौली। ठीक है दोस्तों। किशनगढ़, करौली, बीकानेर। बीकानेर के थे जोरावर सिंह। दुर्जन साल कर रहे हैं तो दुर्जन सिंह, ये दुर्जन साल एक ही बात है। आप पे कंफ्यूज हो जाओगे सर, दुर्जन साल है तो इसको दुर्जन सिंह कर लो, दुर्जन साल कर लो, दुर्जन साल ही कर लो, कंफ्यूज ना हो तो। किशनगढ़ के थे राज सिंह। करौली के थे गोपाल दास। तो ये जो रियासत थी, ये सभी रियासत किसमें भाग लेती है? बूढ़ा सम्मेलन भाग लेती है। और बूढ़ा सम्मेलन का उद्देश्य पता चल गया हमें। लेकिन क्या होता है, जो बूढ़ा सम्मेलन है, ये ये जो राजपूत राजा है, इन सबके आपसी मतभेदों के कारण सफल नहीं हो पाता है। आपसी मतभेदों में क्या क्या कारण होते हैं? जैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जगत सिंह हमसे छोटा है, उससे भी सीनियर हम लोग हैं यहाँ पे, तो हम मत करेंगे अपेक्षा इसकी, जगत सिंह की कर रहे हैं। कुछ का तो यही रहता है। कुछ रियासत ये कहते हैं कि भाई हम जो मराठे हैं वो क्यों लें, हम मराठों से फालतू बेर क्यों मोल लें, जैसे बूंदी रियासत कह देती है हमको तो मतलब ही नहीं है वो मराठों से फालतू करते हैं। इस तरह से कोई आपसे मतभेद होते हैं कि इस कारण से ये जो थोड़ा सम्मेलन है सफल नहीं हो पाता है, क्या रहता है? असफल रहता है। लिख लो इसको, असफल। असफल हुआ। ठीक है दोस्तों? अब जैसे ही थोड़ा सम्मेलन का पता मराठों को चलता है, तो जो मेवाड़ है उस पर मराठों का आक्रमण होता है। वो चीज भी आप नोट डाउन कर लो। जगत सिंह के समय की तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है, वो बातें हम कर लेते हैं, फिर इस क्लास को यही रोक देंगे, फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जगत सिंह के समय की चार बातें, तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि मेवाड़ पर मराठों का आक्रमण। किसका आक्रमण होता है? मराठों का आक्रमण। जब मेवाड़ पर मराठों का आक्रमण होता है तो जगत सिंह है उसका मराठों के साथ में क्या होता है? समझौता हो जाता है। और समझौता करने के लिए कौन आता है? समझौता करने के लिए आता है 1734 ईस्वी के अंदर।
कौन से ईस्वी के अंदर? 1734 ईस्वी के अंदर पेशवा बाजीराव। 1736 ईस्वी के अंदर पेशवा बाजीराव स्वयं आता है और ये क्या करता है, जो चौथ होता है, चौथ, चौथ क्या होता है, चौथ का एक प्रकार होता है शिवाजी महाराज के द्वारा एक करना गया था चौथ। तो कुल आय का चौथा जो हिस्सा होता है, कुल आय का कौन सा हिस्सा होता है, चौथा जो हिस्सा होता है। तो चौथ लगा देता है किसके ऊपर, जगत सिंह के ऊपर। कितने लाख लगाता है वो? 1.5 लाख रुपए वार्षिक, 1.5 लाख रुपए वार्षिक, 1.5 लाख रुपए वार्षिक चौथ लेना स्वीकार करता है किससे? जगत सिंह से। कौन करता है? 1736 में पेशवा बाजीराव। इसके समय पर एक ग्रंथ लिखी जाती है और उस ग्रंथ का नाम होता है जगत विलास। क्या नाम होता है उस ग्रंथ का? जगत विलास नाम होता है। और लिखी किसने थी वो? इसका दरबारी विद्वान था नेकराम। इसका दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान नेकराम, जिसने ग्रंथ लिखी थी जगत विलास। और इस जगत विलास में क्या कहता है कि जगत सिंह ने पिछोला झील में, वह पिछोला झील के अंदर जगत महल का क्या, जगत महल है ना पिछोला झील के अंदर, तो जग मंदिर और एक जगत निवास महल है। तो ये जो जगत निवास महल है, जगत महल है, इसका पिछले जल्द में निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लिख लो इसको, जगत जग निवास महल क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी आज की जगत सिंह तृतीय की। मैं उम्मीद करता हूँ वो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो सारे करो और कंटिन्यूटी रखो। आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में एक क्लास और होगी जहाँ तक है मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।